एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग रूटीन से। तो आज की है हमने होली के बाद होने वाली पूजा बासोड़ा की। तो सुबह हमने पूजा करी थी चावल से, जो हमने रात को ही बना के रखे थे, चावल और पुआ और कचौड़ी। तो उन सब का हमने जाके पूजा कर दी है बासोड़ा की। तो सुबह सबसे पहले पूजा करने के बाद फिर आज ये है कि खाना आज दोपहर तक बनता नहीं है, जो रात को बनाया हुआ रहता है उसी से पूजा पाठ करके फिर उसको ही खाया जाता है। तो सोचा आज घर के जितने वैसे एक्स्ट्रा काम हैं उनको निपटा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कपड़ों को धो के सुखा दिया था। धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। तो धूप इतनी तेज़ रहती है कि अब तो बस धूप में थोड़ी देर खड़े रहना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर बहुत तेज़ धूप हो जाती है, सबसे पहले कपड़ों को ही धो के सुखा देती हूँ। झाड़ू पोछा मैंने कर ही दिया था क्योंकि पूजा पाठ का काम था। तो झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले कपड़े धो के सुखा दिए थे। नहा धो भी मैंने पहले ही लिया था और बड़ी वाली बेटी को स्कूल छोड़ के आ गई थी क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था। और छोटी वाली बेटी अभी घर पे ही है क्योंकि उसके एग्ज़ाम हो चुके हैं कंप्लीट। तो बच्चे ये है कि काम करने में थोड़ा बहुत दिक्कत तो देते ही हैं, पर यह है कि उनका ध्यान रखते हुए अपना काम पे भी हमें फोकस करना होता है। तो कपड़े लत्ते मेरे काफ़ी हो गए थे, तो छत पे मैंने सारी जगह कपड़े ही डाल दिए थे। तो मैंने कपड़े हाथ से धो के मशीन में ना सुखा के फिर मैं उनको ऐसे ही चली गई थी सुखाने के लिए, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है तो फिर वो सूख ही जाते हैं शाम तक। तो यहाँ से पूरा काम निपटाने के बाद मुझे आज छत की भी सफाई करनी थी। तो मैंने सोचा कि दोबारा नहा धो लूँगी तो पहले छत की सफाई भी कर लूँगी, लेकिन देखती हूँ कि टाइम मिलता है नहीं मिलता है। यहाँ से मेरा काम हो जाएगा, फिर नीचे जाके फिर मेरी बेटी का भी टाइम हो जाएगा क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के बाद फिर उसे लेके भी आना है, जबकि उसका स्कूल दूर भी है। कपड़े ही इतने ज़्यादा हो गए थे क्योंकि आज मुझे सारे पायदान वगैरह सब धुलने थे, क्योंकि त्योहार के टाइम पे फिर वो गंदे भी हो गए थे, बच्चों ने सारे कलर वगैरह में कर दिए थे। तो कपड़े मैंने फटाफट से यहाँ पे धो दिए हैं और मैं आज सारी साफ़ सफाई भी करूँगी। डीप क्लीनिंग करने की सोच रही थी आज किचन की, लेकिन ये है कि जल्दी जल्दी सुबह की भाग दौड़ भी रहती है क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ के आना लेके आना ये काम भी अपना रहता है, क्योंकि अगर पास में हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने कपड़े सुबह ही फूलने के लिए रख दिए थे जिससे कि मैं उनको फटाफट से धो सकूँ। तो जितने भी पायदान थे कुछ हैवी थे जो मैंने बनाए हुए हैं खुद से, तो सबको धो के बस मैंने ऐसे ही डाल दिया था छत पे, जिससे कि ये शाम तक सूख भी जाएं और फिर ये यूज में भी आ सकें। तो आज मैंने ठाकुर जी के भी कपड़े हो गए थे, तो सारे लड्डू गोपाल के जितने कपड़े थे वो धो दिए थे और उनके जितने ऊनी कपड़े थे मैंने उनको उठा के रख के और गर्मी के कपड़े उनके निकाल लिए हैं, क्योंकि अब इतनी ठंड है नहीं। तो इसलिए मैंने उनके सारे ऊनी कपड़े रख दिए हैं और जो कपड़े रह गए थे उन सबको मैं धो के और रख दूँगी। छत पे से आने के बाद फिर देखा कि टाइम तो हो गया था बेटी को लेके आने का टाइम। तो ये सोच रही थी कि छत पे झाड़ू लगाऊंगी, लेकिन धूप इतनी तेज़ थी और फिर टाइम को देखते हुए भी मैं नहीं कर पाई। तो उसके लिए फिर मुझे किसी के दिन सुबह के टाइम जल्दी जाके ही साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं फटाफट से फिर तैयार हो गई थी। नहा तो मैं सुबह ही ली थी क्योंकि पूजा पाठ का काम किया था। तो फिर अपना थोड़ा बहुत कुछ करके और फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी बेटी को लेने के लिए स्कूल। तो इतनी छोटी वाली बेटी बैठी है आराम से और वो टीवी देखती रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि मैं इसको लेके नहीं जा पाती हूँ क्योंकि दूर काफ़ी है, फिर उसका बैग भी हो जाता है तो बच्चे काफ़ी परेशान कर देते हैं। तो ये है शाम का वीडियो। तो हो गया था चाय का टाइम। तो आज मेरी बड़ी वाली बेटी कर रही थी चाय बनाने की जिद। मैंने कहा कि नहीं मैं बना लूँगी, लेकिन ये है कि वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर ही देती है। फिर मैंने दाल रख दी थी उबलने के लिए, दाल मेरी उबल गई थी। उसके बाद लगा दूँगी फटाफट से तड़का और शाम का खाना तैयार कर लूँगी, क्योंकि ये होता है कि हमारे यहाँ बासोड़ा बनाया जाता है, बच्चे इतना पसंद भी नहीं करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों को भूख लगी, फटाफट से कुछ बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल बनने की तैयारी कर रही हूँ। ये टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट ली है और लगा दूँगी फटाफट से तड़का। जैसे ही कुकर गर्म हो गया उसमें डाल दिया है मैंने तेल। जैसे तेल गर्म हो जाएगा उसमें डाल दूँगी जीरा और उसके बाद लगा दूँगी तड़का। तड़का लगाने के बाद अच्छे से टमाटर गलने तक उसमें सारे मसाले डाल के अच्छे से पका लूँगी, जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। उसके बाद फिर इसमें मैं दाल को ऐड कर दूँगी और फिर एक उबाल आने के बाद उसमें गरम मसाला डाल के यहाँ दाल तैयार हो जाएगी। और फटाफट से साथ के साथ मैंने आटा भी लगा लिया था क्योंकि बच्चों को भी काफ़ी तेज़ भूख लगी थी। तो शाम का खाना भी अब मेरा जल्दी ही हो जाता है। तो उससे पहले मैंने कर ली है पूजा। यहाँ पे पूजा करने के लिए बच्चों को बुला लिया है
और शाम की पूजा करने के बाद, दिया बाती करने के बाद फिर ये है कि बच्चे खाना पीना खा के अपने टाइम से हम फ्री हो जाते हैं। फिर बच्चों का स्टडी का काम रहता है, बाद में मैं वो करवा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के मेरे इस छोटे से व्लॉग में अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।